नमस्कार दोस्तों, सृजल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक दिन क्लास जो कक्षाएं दी जा रही हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक से कक्षाएं दी जा रही हैं। तो अब हम लोग आते हैं राज्यों की स्थिति। भारत में कौन कौन से राज्य, किसकी सीमा कहाँ जुड़ती है, राज्यों की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक होगा राज्यों की स्थिति। यहां से एक मैप तैयार होता है और इस मैप से हमेशा क्वेश्चन देता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य कहां पर किस सीमा के अंतर्गत जुड़ता है, वो मैप के अंतर्गत काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए क्या है मैपिंग की स्थिति राज्यों में। तो ये देखिए, ये राज्यों की स्थिति है। जो पूर्वी राज्य, सबसे पहले हम लोग राज्यों की स्थिति में पूर्वी राज्य का मैप देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है पूर्वी राज्यों में कौन कौन सा राज्य की स्थिति में बना हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका भूटान हो जाएगा, भूटान देश हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे राज्य आते हैं। ये देखिए, पूर्वी राज्य से, राज्यों की स्थिति में पूर्वी राज्य से ही क्वेश्चन भी देता है। तो ये देखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। अब यहां से ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश से जो नीचे है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नागालैंड, नागालैंड। उससे नीचे जो मैप में है आपको दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इसी से देखिए बहुत क्वेश्चन बना हुआ है कि किसी न किसी राज्य की सीमाएं क्वेश्चन देता रहता है। तो ये देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां से ये जुड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिजोरम, मिजोरम। फिर इसके बाद ये देखिए, यहां पर जुड़ रहा है आपका, इससे जुड़ रहा है, ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा है। और यहां पर मेघालय। और जो ये बीच में सबको जोड़ रखा है इसका नाम असम है। जो बीच में सबको जोड़ रखा है असम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूटान एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये भारत के पूर्वी राज्यों में से है। और एक देखिए यहां पर क्या है, सिक्किम है, सिक्किम। यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल इससे जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल। आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां पर बांग्लादेश है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जो भारत में किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश की जुड़ी हुई है। सबसे कम किसकी जुड़ी हुई, तो अफगानिस्तान की जुड़ी है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल है और ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, कह सकते हैं कि इसकी सीमा जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में है, अफगानिस्तान का सबसे कम है। अब ये पूरा भारत के पूर्वी राज्य की बात करते हैं। पूर्वी राज्य में जो असम है, भारत के पूर्वी राज्यों में जो असम है, उस पर क्वेश्चन बनता है कि यह पूर्व में कितने राज्यों से जुड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने राज्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग आएंगे तो 7 राज्य हो जाएंगे, 7 राज्य और 2 देश हो जाएंगे, भूटान और बांग्लादेश। अब देखिए, इसका मतलब है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और जो है पश्चिम बंगाल से। अब उस पर जो क्वेश्चन बनता है कि असम की सीमाएं, देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, असम राज्य की सीमा, राज्य की सीमा किस पूर्वी राज्य को नहीं छूती। वो पूर्वी राज्य में भी आएगा लेकिन वो टच नहीं करेगा। देखिए सबको टच कर रहा है, लेकिन एक ऐसा है जिसे वो स्पर्श नहीं कर रहा है। किस पूर्वी राज्य को नहीं स्पर्श करती, स्पर्श करती।
यहां से देखिए ऐसे क्वेश्चन बना है, या तो पूछा है असम राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, असम राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ये हो जाएगा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 7 राज्य है, किसको नहीं स्पर्श करती है, सिक्किम को। यहाँ पर देखिए सिक्किम पूर्वी राज्य में आता है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसको पश्चिम बंगाल आकर जुड़ गया है, इससे स्पर्श नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसका तात्पर्य है असम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 7 राज्यों को स्पर्श करती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन इस पर और भी बनते हैं, जैसे यहाँ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्वेश्चन पूछता है मिजोरम राज्य की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती, मिजोरम राज्य की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन बना है कि मिजोरम राज्य की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से बना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग आ जाएंगे कि ऑप्शन दिया रहेगा त्रिपुरा को नहीं टच करती है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तभी क्लियर होगा ना। असम को, असम, मेघालय और मणिपुर, इस तरह से आपका 4 ऑप्शन होगा। ये देखिए 4, 3, 2 और 1। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो आंसर होगा वो मेघालय होगा, क्योंकि देखिए मिजोरम यहाँ पर है, मेघालय कहाँ पे है, यहाँ पे। ये दोनों राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती। उसी तरह से मणिपुर में पूछेगा, ऑप्शन देगा नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा नहीं टच करता। उसी तरह नागालैंड देगा, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम। इस तरह से इन तीनों राज्य का हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। तो ये पूर्वी राज्यों का एक छोटा सा परिचय था, पूर्वी राज्यों की छोटी सी स्थितियां थी जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको इन सब चीजों पर क्वेश्चन ध्यान देना है। जैसे आप यदि मैपिंग करके तैयार कर लिए तो श्योर है कि आप बहुत आसानी से पूरा का पूरा पूर्वी राज्य को देख सकते हैं। 1-2 बार अपने से भी प्रैक्टिस बनाइएगा, इसे जो है कर सकते हैं कि करने के लिए 1-2 बार प्रैक्टिस कर देंगे, ये सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारे पूर्वी राज्यों की स्थितियां। और ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, और आपका सबकी पूर्वी भारत की राजधानियां भी इस पर क्या करता है, पूछता रहता है। तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत की तरफ ये पूर्वी भारत की स्थिति था, राज्यों की स्थिति में दक्षिण भारत की तरफ क्या है, ये देखिए, इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा केरल, तमिल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु,
तो आपको इन सब से क्वेश्चन ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए गुजरात हो जाएगा। तो हम लोग केवल दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत में क्या स्थितियां हैं। तो दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये देखिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। इसमें एकमात्र क्वेश्चन इस पर बस केवल यहीं पे बनता है, तेलंगाना में। तेलंगाना में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा है। देखिए उड़ीसा नहीं स्पर्श कर रहा है। छत्तीसगढ़ जो है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य जो है तेलंगाना को स्पर्श करते हैं। ये 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था। और इस पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें क्वेश्चन देता है प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा समुद्र तटीय नहीं है। जितने भी प्रायद्वीपीय भारत हैं उन सभी राज्यों की सीमा तेलंगाना के बनने से पहले सबकी समुद्र तट से थी, समुद्र तटीय नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, ये तेलंगाना पर ही तो बना है। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी प्रायद्वीपीय सीमा जो है ये नहीं जुड़ रही है, तो इस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब क्लियर हो गया, समुद्र तटीय, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप ऊपर आएंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर बंगाल हो जाएगा, इधर झारखंड भी हो जाएगा, जो उड़ीसा से जुड़ रहा है झारखंड, इधर जो है बंगाल हो जाएगा। लेकिन जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है कि ये दोनों आकर के प्लस मध्य प्रदेश, ये आकर के बीच में सोनभद्र जिलों में ये तीनों राज्य और उत्तर प्रदेश को लेकर 4 राज्य एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। मतलब 4 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के एक जिला में स्पर्श करती है, वो क्या है, सोनभद्र जिला है। अब क्लियर हो गया। ये था हमारा जो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बस क्वेश्चन तेलंगाना से है। तेलंगाना राज्य की सीमा कितने राज्यों की स्पर्श करती है, ये हो जाएगा 4 राज्य। तेलंगाना राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, तो ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा सीमा आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। तो इस तरह से इस पर क्या है, क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए आज इतना ही। इसी के साथ जो है आप सृजल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसके बाद किसी और टॉपिक में आपको उत्तर भारत बता दिया जाएगा। उत्तर भारत में से क्वेश्चन बनते नहीं है, बस केवल उत्तर प्रदेश से बनते हैं कि 8 राज्य उसके चारों तरफ हैं, एक संघ लेकर के 9 हो जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष कभी होगा तो आपको उस चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ जो है आप लोगों को धन्यवाद।